देश भर में दिवाली की धूम है। ऐसे में टेक्नोलॉजी के मामले में देश के हर कोने में पिछले कुछ महीनों से ब्लॉकचेन अडॉप्शन के जरिए आतिशबाजी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस दिवाली के खास मौके पर हम आपको इंडिया के उन शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाया है। तो देरी किस बात की, चलिए डालते हैं इस पर एक नजर। तो बात करें गोवा की, तो दुनिया तेजी से नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो फिर हमारी देश की पुलिस क्यों पीछे रहे? दरअसल मैं बात कर रहा हूं गोवा पुलिस की। उस घोषणा में जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने लेवल 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क फायर के फाउंडर और सीईओ प्रतीक गौरी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर साइन किया है। एमओयू को साइन करने वाले अपने इस बड़े कदम के साथ गोवा इंडिया का पहला टोटली पेपर अबंडन करने वाला स्टेट बनकर सामने आया है। इस पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में फायर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके गोवा पुलिस को एक पेपरलेस डॉक्यूमेंट और एविडेंस स्टोरेज सिस्टम में मदद करेगा। ऐसे में गोवा पुलिस डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज को ब्रेक करके और वेरियस सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज का इस्तेमाल करेगी। डेटा को तब ब्लॉकचेन के डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वेरिफिकेशन सिस्टम द्वारा सिक्योर किया जाता है और डेटा सेंटर के फेलियर से भी बेहतर तरीके से रिजर्व किया जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल सर्वर्स में स्टोर्ड होता है। झारखंड सूखे से राहत दिलाने के लिए झारखंड के किसानों को सरकारी मदद दी जा रही है। इसके तहत स्टेट में किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर सीड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ऐसे में खास बात यह है कि किसानों को सीड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस स्टेट में 3 लाख से भी ज्यादा किसान इस तकनीक से जुड़े हैं और अब तक इन तकनीक के जरिए 30,000 क्विंटल सीड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सीड डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से झारखंड में राबी और खरीफ के सीजन में किसानों के बीच 30 से भी ज्यादा फसलें और 300 से भी ज्यादा सीड्स के किस्मों को सब्सिडाइज्ड रेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस खरीफ सीजन में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों को पैडी, पल्सेस और ऑयल सीड्स के सीड्स दिए गए हैं। झारखंड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा इस साल 18 अगस्त को स्टेट के किसानों के बीच ब्लॉकचेन आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन करने की घोषणा की थी। आईआईटी कानपुर के 16 स्टार्टअप्स वाली टेक्नोलॉजी अब साइबर हमले को रोक सकेगी। बता दें कि ये टेक्निक अटैकर्स को भी खोज निकालेगी। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने साइबर अटैकर्स को पता लगाने के लिए कई टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसके आधार पर स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी ने अपना रिसर्च भी शुरू कर दिया है। इंस्टीट्यूट की स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब CTHRI में इन स्टार्टअप्स को और बेहतर बनाने के लिए साइंटिस्ट मदद के लिए आगे आए हैं। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल साइबर सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स भी मदद करेंगे। बता दें कि देश ही नहीं बल्कि इस समय साइबर क्राइम से पूरी दुनिया जूझ रही है। आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स लोगों के साथ हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की आशंका को देखते हुए इस पर रोक लगाने के लिए आईआईटी कानपुर में नई तकनीक इजाद की गई है। अब बात करते हैं तेलंगाना स्टेट की। तो इंडिया टेक्नोलॉजी से बहुत बेनिफिट हासिल कर सकता है, क्योंकि यह स्मार्टफोन के लिए सबसे बड़े बढ़ते बाजार में से एक है, जिसका 54% से ज्यादा आबादी इस्तेमाल करती है। ऐसे में एक अच्छी खबर यह है कि चुनाव आयोग पहले से ही उस दिशा में काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक सेफ ई वोटिंग सिस्टम बनाने के लिए पिछले साल आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ मिलकर काम किया था। तेलंगाना ने पिछले साल स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग के लिए देश के पहले ड्राई रन की भी मेजबानी की थी। ऐसे में ट्रायल के लिए तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन लेजर्स का इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र सरकारी दफ्तरों में डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगाना और फाइलों पर धूल जमना आम बात है, लेकिन महाराष्ट्र का रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगले कुछ सालों में ऐसा नहीं देखेगा। वाह! इसकी वजह है कि विभाग ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाकर इसमें बड़ी बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि ये बिजनेस नेटवर्क में रिकॉर्ड रखने का ये डिजिटल मेथड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को तेजी से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में सक्षम बनाएगी और कॉस्ट भी बचाएगी। उत्तर प्रदेश फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी वाली स्टेट फरीदाबाद में पुलिस ने पब्लिक कंप्लेंट्स को ट्रैक करने के लिए एक ब्लॉकचेन आधारित पहल की घोषणा की है। पॉलीगॉन के को-फाउंडर संदीप नेलवाल ने 12 अक्टूबर को ट्वीट्स की एक सीरीज में घोषणा की थी कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल अब उत्तर प्रदेश में फरीदाबाद पुलिस द्वारा लोकल पुलिस करप्शन और क्राइम से निपटने के लिए किया जा रहा है। तो आप सभी ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि बढ़ती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह से हर तरफ देश भर में अपनी रोशनी बिखेर रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तो ये शुरुआत है। तो इस दिवाली को ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी करे रोशन और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।